अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकज का रियासत तेलंगाना के साथ सौतेलाना सलूक जारी। मंगोड़ असम्बली निशिस्त पर टीआरएस का कब्जा होगा, रियासती वजीर हरीश राव का दावा। टीआरएस से मफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता, कांग्रेस कायद राहुल गांधी का दो टोक जवाब। वजीर आला अगर बदउनवानी में मुलविस नहीं है तो फिर ईडी या सीबीआई का खौफ क्यों है, बीजेपी रुकने पार्लियामान डॉक्टर लक्ष्मण का केसीआर से सवाल। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों में अवामी फलाह बहबूद और हुकूमती स्कीमात की मौसर अमलावारी में मसरूफ। आदिलाबाद में दिलखराश सड़क हादसा, 4 अफराद बशमूल एक खातून जाँ बहक। कार में फंसी नाशों को क्रेन की मदद से निकाला गया, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वाज़ेह कर दिया है कि टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान किसी भी तरह के दोस्ताना ताल्लुकात और मफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुतूर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला ये समझते हैं कि वो एक कौमी पार्टी चला रहे हैं, तो इस तरह की सोच खुश आइंद है। राहुल गांधी ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी दोनों आवाम का पैसा लूट कर इंतखाब लड़ रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि टीआरएस और बीजेपी में कभी भी अंदरूनी तौर पर ओहदेदारों को मुंतखब करने के लिए इंतखाब नहीं हुआ, जो कि जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। There is absolutely no question of the Congress having any relationship with the TRS. The Congress party has made this very clear. This confusion is created by the TRS themselves. I'll repeat it clearly, there's absolutely no question of any relationship between the TRS and the Congress. Number two, any leader has the right to imagine his party in whatever way he wants. If the Chief Minister of Telangana believes that he is running a national party, that's perfectly okay. There's no problem. He can believe it. If he believes that he's running a global party, that's also acceptable. That's also fine. So these are all things that he can do and he can imagine. He's welcome to think that, no, I'm running an international party, one that is also fighting elections in the United States and fighting in China and other countries. Good, no problem. We are perfectly happy to accept it. रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर से सवाल किया है कि वो ईडी और सीबीआई से क्यों खौफ खाते हैं। उन्होंने एक दिन कबल केसीआर की जानिब से मंगोड़ में मुनक़िदा जलसे आम में बीजेपी और मरकजी हुकूमत पर की गई तनकीदों को भी मुस्तरद किया। इस अहम खबर के साथ नाज़रीन देखेंगे दीगर खबरें। बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से कल मंगोड़ असम्बली हल्के की इंतखाबी मुहिम के जलसे आम में बीजेपी और मरकज़ी हुकूमत पर की जाने वाली तनकीदों का जवाब देते हुए यह दरियाफ्त किया कि रियासती हुकूमत व वज़ीर आला और रियासती वज़रा सीबीआई, ईडी और दीगर की कार्रवाइयों से अगर ये किसी भी बदवानियों में शामिल नहीं है तो फिर क्यों खौफ खा रहे हैं, और सीबीआई की रियासत में नो एंट्री के सिलसिले में जीओ क्यों जारी किया गया, इसकी वजाहत करे। डॉक्टर लक्ष्मण ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किसानों को दी जाने वाली बरक़ी सरबराही को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रोकने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत इस तरह का कोई इक़दाम नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मंगोड़ असम्बली ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार कोमट राजगोपाल रेड्डी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। నిన్న చాలా విషయాలు చెప్పారు మీరు, నీటి విషయము, తాగునీరు విషయము, సాగునీరు విషయము, కానీ చేసిందేమి అంత డొల్లతనం. వరదల్లో కాళేశ్వరం పంప్ హౌస్లు కొట్టుకుపోతే ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకు విదేశీ హస్తం ఉందని, క్లౌడ్ బస్ట్ జరిగిందని చెప్పి ఆ రకంగా మరి ఏం అబాసుపాలంటి విషయాన్ని వాళ్ళ ప్రజలు గుర్తిస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇంత పెద్ద కామెడీ పండించే మీరు
మరి ఏ రకంగా ఇవాళ ప్రజలు మిమ్మల్ని మరి నమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో కూడా మీరు మీ బండారం అంతా కూడా మొత్తం బయటపడింది. అప్పుడు కూడా నాటకాలు ఆడిరు. మీరు వరి వేస్తే ఉరి అని చెప్పిన మీరు కేంద్రం మీద నెపం పెట్టడానికి ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తే లేదు అని ఉన్నవి లేని కల్పిస్తే బీజేపీ సురుక్కు పెట్టేసరికి విధి లేని పరిస్థితుల్లో మరి ధాన్యం కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. దానికి మొత్తం కూడా ఇవాళ కేంద్రమే ఏ రకంగా ఇవాళ దానికి దోహదపడ్డదో మొత్తం తెలంగాణ రైతాంగం ఇవాళ దాన్ని గమనిస్తా ఉన్నాం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని పట్టుకొని ఇవాళ నువ్వు విషపురుగు అంటున్నావు. నీవు సంకుచితమైనటువంటి మనస్తత్వంతో ఇవాళ నీవే నీతికి నిజాయితీకి మారుపేరు మోదీ అని చెప్పిన నీవు ఒక పేద కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తి ప్రధానమంత్రి అయితే ఎందుకు మీరు ఇవాళ సహించలేకపోతున్నారు? ఇవాళ నువ్వు చెప్పావు ఆ రోజు అసెంబ్లీ సాక్షిగా మన మోదీ గారు ప్రధాని అయితే నా 40 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితంలో ఇంత నీతివంతమైనటువంటి ప్రధానమంత్రి చూడలేదని, ఇంత నిజాయితీ పాలన ఎన్నడూ కూడా చూడలేరని, దళారుల పాత్ర పూర్తిగా పోయిందని, పారదర్శకంగా పనులు జరుగుతున్నాయని చెప్పి ఆ రకంగా నేరుగా మరి వాళ్ళ పేద వర్గాలకు బ్యాంకులో డబ్బులు మోదీ ప్రభుత్వం అందజేస్తుందని చెప్పి కితాబు పలికిన నీవు కాదు. ఇవాళ రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ సైతం కూడా ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారిని ప్రధానమంత్రి కొనియాడుతూ ఒక గొప్ప దేశభక్తుడని ఇవాళ ప్రపంచానికి చాటి చెప్తా ఉంటే ఇవాళ నీవు ఈ రకంగా చవకబారు విమర్శలతో ఆకాశం మీద ఉమ్మేస్తే అది ఏ రకంగా మరి తిరిగి మీ మీద పడుతుందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. పదే పదే మీరు మోటార్లకు మీటర్లు అంటూ పాత పాటే పడుతున్నారు. ఇవాళ वज़ीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किसानों को सरबराह की जाने वाली मुफ्त बरक़ी सरबराही पर रोक लगाने और किसानों से बरक़ी के पैसे वसूल करने के सिलसिले में मीटर्स लगाने का मीडिया के सामने सबूत पेश करते हुए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासती हुकूमतों को जारी किए गए मकतूबात पेश किए और कई रियासतों में लगे गए मीटर्स की तफसीलात पेश करते हुए बताया कि मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी और सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय इस ताल्लुक़ से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और दोनों कायदीन एक मरकज़ी वज़ीर रहते हुए और एक रियासती सदर के अहदे पर फायज रहते हुए गली और निचली सतह की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मंगोड़ असम्बली हल्के की अवाम 24 घंटे बरक़ी सरबराही को जारी रखने, आसरा वज़ाइफ, कल्याणी लक्ष्मी, शादी मुबारक KCR कट रैतु बंधु, रैतु बीमा स्कीमात को बरकरार रखने के लिए TRS उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। हरीश राव ने किशन रेड्डी की जानिब से TRS में दीगर सियासी पार्टियों के कायदीन और अरकान असम्बली को TRS में शामिल करने पर की जाने वाली तनकीदों का जवाब देते हुए बताया कि क्या बीजेपी गुजरात में, सिक्किम में, गोवा में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश में और दीगर रियासतों के दूसरी जमातों के कायदीन और अरकान असम्बली व पार्लियामेंट को शामिल नहीं किया गया, इसकी वजाहत करें। ఇక మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం పంపిన లెటర్ చూపిస్తా మీకు. నేను నువ్వు మంత్రివి కదా కేంద్రంలో, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, ఇగో ఇది మా ఆర్థిక శాఖకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక శాఖ పంపిన ఉత్తరం. మా ఆర్థిక శాఖకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక శాఖ పంపిన ఉత్తరం ఇది. అడిషనల్ బారోయింగ్ స్పేస్ ఆఫ్ 0.5% GSDP లింక్డ్ టు పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ పవర్ సెక్టార్, నంబర్ 1. నంబర్ 2, REC లిమిటెడ్. ఇందులో కూడా పైన మీరు చూడండి సబ్జెక్ట్లో అలాట్మెంట్ బారోయింగ్ స్పేస్ 0.5% GSDP లింక్డ్ టు పర్ఫార్మెన్స్ టు పవర్ సెక్టార్ అని ఇందులో లెటర్ నెంబర్ ఇచ్చినారు మీరు. ఆ లెటర్ నెంబర్ ఇదే, మళ్ళీ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లెటర్. ఈ ఫస్ట్ లెటర్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినారు, RMC CMD SM అని ఈ డేటెడ్ అని చెప్పి ఇదే లెటర్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తూ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చినారు. ఇందులో REC లిమిటెడ్లో గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు. అయితే ఈ రెండు ఉత్తరాల్లో కూడా బాయిల కాడ బోర్ల కాడ మీటర్లు పెట్టమని ఎంత స్పష్టంగా ఉందో మీకు జస్ట్ అంతా చెప్పను కానీ ఆ పేజ్ నెంబర్స్ చెప్తాను. యూ మే కైండ్లీ రెఫర్ టు దట్. ఫస్ట్ లెటర్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ఉత్తరంలో పేజ్ నెంబర్ 2, పేజ్ నెంబర్ 2లో కాలం నెంబర్ 2లో మీరు చూడండి చాలా స్పష్టంగా అందులో ఏం రాశారు. వీళ్ళు ఏం చేసిందంటే ఈ 0.5% FRBM అదనంగా డబ్బులు ఇవ్వాలంటే మీరు ఈ కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అని రాష్ట్రాల మీద నిబంధనలు పెట్టారు. మీరు ఈ కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తే
మీకు మీ రాష్ట్రానికి 0.5% నిధులు ఇస్తాం. 0.5% అంటే తెలంగాణకు 6,000 కోట్లు ఒక సంవత్సరానికి వస్తాయి. అంటే ఇట్లా 5 ఏళ్ల పాటు సంవత్సరానికి 6,000 కోట్ల చొప్పున 30,000 కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణకి ఇస్తామని ఆశ చూపింది. అన్ని రాష్ట్రాలకు చూపింది. దేశంలో చాలా రాష్ట్రాలు ఆ మీటర్లు పెట్టే ప్రక్రియ ప్రారంభించి డబ్బులు తెచ్చుకున్నారు. ఇవాళ ఇందులో చూడండి మీరు ఈ మార్క్స్ అంటే దాంట్లో ఎంట్రీ కండిషన్ ఆ 0.5% FRBM రావాలంటే ఒక్కొక్క దానికి ఇన్ని మార్కులను పెట్టినారు. అందులో మీరు చూసినట్టయితే పేజ్ నెంబర్ 2 కాలమ్ నెంబర్ 2 ఫుల్ మార్క్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో పవర్ సబ్సిడీ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కనెక్షన్స్ ఇన్ ద స్టేట్. అంటే ఉచిత విద్యుత్ वज़ीर IT व सनत KT रामाराव की जानिब से मरकज़ी हुकूमत की तरफ से बुनकर्स पर 5% GST लागू करने के खिलाफ बुनकर्स से ख्वाहिश की गई थी कि वो मरकज़ी हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ पोस्ट कार्ड मुहिम चलाए। इस सिलसिले में आज निज़ाम कॉलेज ता जुबली पोस्ट ऑफिस तक एक रैली TRS अरकान क़ानूनसाज़ काउंसिल एल रमना, वानी देवी और दीगर की क़ियादत में निकाली गई। एल रमना ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बुनकर्स पर 5% GST लगाने की सख्त मजम्मत करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उस फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करें। తిరిగి మా యొక్క రంగాన్ని చెల్లించాలని చెప్పని కేంద్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ పాదయాత్రలో రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్తున్నారు రాబోయే ప్రభుత్వంలో 0 GST అని. రాబోయే ప్రభుత్వం కాదు, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఉద్యమాలు చేయండి, ర్యాలీలు తీయండి, నిరసనలు తెలపండి, కేంద్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేయండి. ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించకుండా ప్రభుత్వంలో చేయడం ముసులు మాత్రం మాకు కాదు. నిజమైన ప్రేమ కావాలి, నిజమైన అభివృద్ధి కావాలా, నిజమైనటువంటి కార్మికులు న్యాయం జరిగేంత వరకు కూడా ఈ పోరాట ఉద్యమం కొనసాగుతుందని చెప్పని పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి అనుకూలమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ముందు తీసుకెళ్తూ సోదరులు కేటీఆర్ గారు ఏది చెప్పినరో లక్షలాది ఉత్తరాలతో ముందుకెళ్లాలని చెప్పని కేంద్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేయాలని హైదరాబాద్ నడిపోటున నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్స్ నుంచి జనరల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ వెళ్తున్నాం. మేమందరం కలిసి వెళ్తున్నాం. మా చేనేత చైర్మన్ సోదరు ప్రభాకర్ గారు, అదేవిధంగా మరమ్మకాల చైర్మన్ సోదరు ప్రవీణ్ గారు, ఇక్కడ ఉండేటువంటి నాయకత్వం అంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలి వెళ్లి వేలాదిగా వచ్చినటువంటి కార్మికులకు అండగా ఉంటాం. దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఉద్యమాన్ని తీవ్రత చేస్తాం. कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 1 नवंबर को शहर हैदराबाद पहुंच रही है, जिसके लिए पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त किया गया है। जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक रंगनाथ ने मीडिया को बताया कि कई इलाकों में बशमूल पुराना शहर की कई सड़कों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के रूट पर ट्रैफिक तहदीदात के बारे में तफसील बताते हुए कहा है कि अवाम इस सिलसिले में पुलिस से मुकम्मल ताउन करें। तकरीबन दोपहर 3 बजे ता रात 8 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात रहेंगी। కంట్రోల్ రూమ్ తర్వాత నెక్స్ట్ రవీంద్ర భారతి నుంచి నెక్స్ట్ మరి టువర్డ్స్ ఇక్బాల్ మినార్ అంటే వస్తుంది. తెలుగుతల్లి ఫ్లైఓవర్ దగ్గర నుంచి మన లెఫ్ట్ తీసుకొని టువర్డ్స్ లుంబిని పార్క్ మీదుగా ఫ్రమ్ ఎన్టీఆర్ घाट మీదుగా ఐమాక్స్ नेकलेस रोड लो IMAX ओल्ड सिटी और पूरा हैदराबाद कमिश्नरेट की लिमिट्स में राहुल गांधी जी का पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा है। तो इसकी ये यात्रा की वजह से ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस और हमारा तरफ से ट्रैफिक सजेशंस भी पब्लिक को दे रहे हैं। तो ये यात्रा पुराना पुल से शुरू होके पुराना पुल से ये मूसा बौली और लाड बाज़ार और चारमीनार आने के बाद राहुल गांधी जी ने वहाँ फ्लैग होइस्टिंग करने के बाद वहाँ से पदयात्रा वया मदीना नया पुल अफजलगंज से सिद्दी अंबर बाज़ार मॉस्क, वहाँ से MJ मार्केट मोजमजाही मार्केट और लेफ़्ट लेके वहाँ से गांधी भवन और नामपल्ली रेलवे स्टेशन पुलिस कंट्रोल रूम जंक्शन और वहाँ से रविंद्र भारती की तरफ जाएगा और रविंद्र भारती से टुवर्ड्स कामत होटल RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इकबाल मीनार से राइट लेके तेलुगुतल्ली फ्लाईओवर से लेफ्ट लेके NTR घाट और IMAX रोटरी में वो कंक्लूजन कल शाम 8 बजे को वहाँ कंक्लूड होने के बाद वहाँ पब्लिक मीटिंग लगाने के बाद वो क्लोज कर दे। तो पूरा ये दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक हमारा पूरा ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस हैदराबाद में रहेगा।
और इसकी वजह से बहुत हमारा मैं जो अब ये हमारा नोटिफिकेशन अब ठीक तरह से देख लीजिएगा और पूरा ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा रहता है, स्पेशली साउथ जोन में चारमीनार और इसके बगल जो प्लेसेस है आसपास में, मतलब मदीना, पुराना पुल और ये हिम्मतपुरा जंक्शन, नागुल चिंता और इवन मलकपेट, इस तरफ भी इसका ये रूट से 3 किलोमीटर रेडियस में ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम तो रहेगा। तो इसीलिए पब्लिक को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर अवॉइड कर सके तो इस रूट और इसके 3 किलोमीटर रेडियस में अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि पब्लिक का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, पब्लिक मतलब बाई वॉक पद यात्रा रहेगा, तो इसकी वजह से पूरा ट्रैफिक का प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो इसलिए सबको थोड़ा ये हमारा जो रूट पब्लिक हम नोटिफिकेशन के द्वारा ट्रैफिक एडवाइजरी के द्वारा हम रिलीज़ करें ना, वो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप, देखिए और कल 3 बजे से 8 बजे तक आप इस एरियाज़ को अवॉइड कर लीजिए। सर्विसेज के लिए हम ऑल्टरनेट रूट तो ज़रूर देंगे और एम्बुलेंसेस जो लोग इमरजेंसी सर्विसेज उस्मानिया हॉस्पिटल या केयर हॉस्पिटल नामपल्ली को पहुंच रहे, तो उन लोग हमारा कंट्रोल रूम को कांटेक्ट कर सकते और हम ऑल्टरनेट रूट भी देंगे और उसका फैसिलिटेट भी करेंगे। मजलिस की नुमाइंदगी पर दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में कारें, ट्रैक्टर्स और लीलैंड गाड़ियां तकसीम की गई। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 17 कारें, 1 अशोक लीलैंड, 2 बोलेरो कारें और 6 ट्रैक्टर्स की 25 मुस्तहिक अफराद में तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी से हल्के याकुतपुरे के इन दलित भाइयों की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली ने बताया कि मुस्तकबिल में जो भी दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं, इसकी भी मंजूरी हासिल करते हुए इनकी इमदाद को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत की तरफ से ये दलित बंधु स्कीम में जो लोगों को इमदाद दी जा रही है, उसमें आज दारुसलाम में इसके जो थे दरख्वास्त गुजार थे वो लोगों को कार्स तकसीम हुए, जिसमें से 17 कार्स है और 1 अशोक लीलैंड है, 2 200 बोलेरो कार है, 6 200 ट्रैक्टर्स है, जुमला 22 व्हीकल्स, 25 व्हीकल्स है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर आज यहाँ दारुसलाम इसकी तकसीम अमल में लाई गई और ये सदर साहब की खुसूसी दिलचस्पी से लोगों के नामा दाखिल किए थे। यह याकुतपुरा असम्बली हल्के के तमाम मोटर्स है ये लिए हैं और सदर मजलिस का अलग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर मंजूरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने चारमीनार मंडल के तहत मंजूरा 250 पेंशन कार्ड्स तकसीम किए। बाग़े जहांरा, शाह कॉलोनी, चंचलगुड़ा और छावनी से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफादा कुनिंदगान इसमें शामिल थे। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर शाहिद सलाम के अलावा इब्तिदाई सुदूर, मुतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। रेगुलर पेंशन वालों का हयात नामा की इससे अपने को कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम भी बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत ओल्ड मलकपेट कॉरपोरेटर ऑफिस में मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला और नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने जिस्मानी तौर पर माजूर मोहम्मद ताज और नरगिस फातिमा को बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिल व्हीकल्स अतिये के तौर पर हवाले की। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
इस्तीफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बलाला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शफी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को ये चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, ये चीज़ रहने से मैं कहीं पर भी बाहर जा सकती हूँ, कर सकती हूँ। आप लोग तो मेरे को ये दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मिलने से मेरे को हर चीज़ की सहूलत हो जाती, मैं ये रहने से बाहर नहीं निकल सकती थी कहीं पर भी, अभी ये रहने से मैं कहीं पर भी बाहर निकल के कुछ नापन कर सकती हूँ। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एमएलए साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंस्पेक्टर शफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोजगार के लिए ये दिए मेरे को, इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ आपका कि मैं आपके लिए गाड़ी दिला, इससे मेरी रोजगारी चलती साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ा खैर करें आपको, जज़ा खैर दे। हैदराबाद रनर्स और साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से गच्चीबौली स्टेडियम में नाइट रन का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरी SC/SC प्रत्युषा शर्मा के अलावा DCP वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी कविता दारा और दीगर भी मौजूद थे। तकरीबन 800 रनर्स ने इस यूनिट में हिस्सा लिया। छतरीनागा पुलिस ने मुबैना तौर पर इस्मत रेजी में मुलविस 2 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक घरेलू काम करने वाली खातून को काम के बहाने तलब करते हुए 26 साला मिर्जा उमर बेग और 24 साला इब्राहिम बेग ने जिनसी हिरासानी की, जिसके बाद मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। GM कॉलोनी छतरीनागा से पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को हिरासत में लिया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। पटनचेरू के सनती इलाके पाशा मिलारम में चलती हुई इनोवा कार में अचानक आग भड़क उठी। फौरी तौर पर फायर इंजन को तलब किया गया, तहम मुकामी अफराद ने भी इस आग को काबू में करने के लिए मदद पेश की। आतिशबाजी की वजह कार में हुई शॉर्ट सर्किट बताई गई है। मुतल्लिका पुलिस को भी इस हादसे के सिलसिले में मुतल्ला किया गया है। जोबली हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में रोड नंबर 71 के पास गैर महसूब तकरीबन 89 लाख रुपए की रकम जब्त की गई है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना रियासत के नाम से रजिस्टर्ड कार की तलाशी लेने पर 89,92,000 रुपए की रकम जब्त की गई। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम की तरफ से कार्रवाई की गई है। रकम के बारे में इस शख्स की तरफ से पुलिस को इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया गया, जिस पर कार को जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार शख्स को मजीद कार्रवाई के लिए जोबली हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया गया।
تلنگانہ کے ضلع عادل آباد کے گڑی ہنتنو منڈل میں سیتا کونڈی کے قریب ایک تیز رفتار کنٹینر نے عقبی حصے سے کار کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار 4 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں ایک اور لڑکی بھی شدید زخمی ہوئی ہے، جبکہ حادثے میں کار بری طرح سے کچلی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ حادثہ حیدرآباد سے عادل آباد جاتے ہوئے پیش آیا اور جہاں بحق ہونے والوں کی شناخت رفعت اللہ ہاشمی انجینئر بکل گڑا، ڈاکٹر سبیہ ہاشمی وجاہت ہاشمی، ایس کے شمس الدین ڈرائیور کے آر کے کالونی کا رات میں حیدرآباد سے عادل آباد آتے وقت سیتا گونڈی پر کار کے حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس حادثے میں زبیہ ہاشمی نامی خاتون زخمی ہوئی ہیں۔ تھوڑا سا تو ہیلو گاڑی کدھر رکھی ہے تو رکھ کے اٹھا کے رکھے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے 2022 کے آپریشن میڈل کے لیے تلنگانہ کے 13 پولیس عہدیداروں کا انتخاب کیا ہے۔ ان پولیس عہدیداروں میں IPS انل کمار، ڈپٹی SP کویتا رویندر ریڈی، انسپکٹر مگولا وینکٹیشور گوڑ، سب انسپکٹرز کے سرینواسلو، اختر پاشا، پانڈے، جتیندر پرساد، سید عبدالکریم، ہیڈ کانسٹیبل S راج وردھن ریڈی، محمد تاج پاشا، PC محمد فرید الدین، لکشمی نارائن، کرن کمار اور ضیاء الحق شامل ہیں۔ قونصلیٹ جنرل ہند متحدہ جدہ کی جانب سے اور انڈین کمیونٹی جدہ کے اشتراک سے جدہ سعودی عرب میں یونٹی ڈے اور دیوالی ملن تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ قونصل جنرل محمد شاہد عالم اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر شکیل خاتون نے اس تقریب کا افتتاح انجام دیا۔ اس تقریب کے دوران مختلف ریاستوں تلنگانہ، آندھرا پردیش، کیرالہ، تمل ناڈو، اتر پردیش، بہار، گجرات اور راجستھان کی خصوصیات پیش کی گئی۔ سعودی عرب تیلگو ایسوسی ایشن نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بدکما پیش کیا، جسے بہت پسند کیا گیا۔ روبی نیوز کے نمائندے عبدالرحمان بیگ کے مطابق مرزا قدرت نواز بیگ اور چیری نے ایسوسی ایشن کی نمائندگی کی، جبکہ ملیش اس ایسوسی ایشن کے فاؤنڈر ہیں۔ تنشکا کمری نے رودرما دیوی کا رول پیش کیا، جبکہ امجد بیگ نے تیلگو گیت بھی پیش کیے۔ جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے پابندی کے ساتھ ہفتے واری پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت شریعت انفارمیشن سروس کا 872واں لیکچر
बरोज़ पीर बाद नमाज असर मुनक़िद हुआ। सदर इंतज़ामी कमेटी ग़ुलाम यज़दानी सीनियर एडवोकेट ने लेक्चर की निगरानी की, जबकि प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने अपनी मुरतब करदा किताब मंजूम इस्माए हुस्ना पर तफसीली लेक्चर पेश किया। लेक्चर की इब्तिदा हाफिज़ व क़ारी तनवीर आलम की क़िरात कलाम पाक से हुआ, जबकि शमसुद्दीन नायब सदर कमेटी ने प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद का तारुफ पेश किया। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने अपनी किताब में शामिल किए गए अल्लाह के 99 सिफाती नामों को अशआर की शक्ल में मंजूम तरीके से पेश करते हुए इनके फ़ज़ाइल पर भी रोशनी डाली। ये जो आयत मैंने तिलावत की है ये सूरह बनी इसराइल की 110वीं आयत का इब्तदाई हिस्सा है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो अल्लाह कहकर पुकारो, अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो। इसकी 873वीं नशिस्त है, हो रही है बाद नमाज़ असर। मसूद अहमद साहब, आप तारुफ के मोहताज नहीं। मख्ता होता है जिसमें शायर का अपना नाम होता है, मकसद भी होता है क्यों लिखा गया है। तो 99 अशार के बाद मख्ता भी है, मगर यहाँ पर मकसद ये भी था कि 99 अशार के बाद हर नाम को एक सफ़े में लिखा जाए और वो नाम के उर्दू में और अंग्रेज़ी में मानी होना चाहिए, क्योंकि हम और आप तो उर्दू में पढ़ सकते हैं, ख़ास तौर से हमारे जो बच्चे हैं जो ख़ास तौर से असरी तालीम में हैं, तो ज़्यादातर लोगों को उर्दू नहीं आती है। तो हमने मैंने कोशिश की कि वो अंग्रेज़ी में भी होना चाहिए। तो हर सफ़े पे एक अल्लाह का नाम और उसके मानी उर्दू और अंग्रेज़ी में, उसके बाद शेर, और वो शेर जो लिखने का जो अंदाज़ है वो नाम के माने और उसके फ़ज़ाइल के ऊपर है। ऐसा मामला नहीं है कि सिर्फ कोशिश की गई कि अशार लिख दें। इब्तिदा काम की अच्छी नीयत से कर, इब्तिदा काम की अच्छी नीयत से कर, फिर वही काम को पूरी मेहनत से कर, फिर वही काम को पूरी इज्जत से कर। तुझको चाहेंगे सब अपने छोटों से भी। मर्तबा ये इस पढ़कर बीमार पर दम करेगा, अल्लाह ताला उसको सेहत और शिफा अता फरमाए। मैंने शेर की शक्ल में लिखने की कोशिश की। अगर पाना शिफा हो और बचना हो मुसीबत से, अगर पाना शिफा हो और बचना हो मुसीबत से, तो पढ़ना या सलाम इसको मरीजों पर भी दम करना, तो पढ़ना या सलाम इसको मरीजों पर भी दम करना। निज़ाम कॉलेज वाक़ बशीरबाग में ज़ेर तालीम तलबा ने अंडर ग्रेजुएट तलबा को हॉस्टल सहूलत फराहम करने का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। तलबा ने प्रिंसिपल कॉलेज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और सड़क पर बैठ कर एहतजाज भी किया। इंतज़ामिया से तलबा ने पुरज़ोर मुतालबा किया कि अंडर ग्रेजुएट तलबा को फ़ौरी हॉस्टल की सहूलत यकीनी बनाई जाए। యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి పీజీ విద్యార్థులకు హాస్టల్ ఇక్కడ ఇస్తామని చెప్పడం జరుగుతుంది. వేలాది వాళ్ళకి ఇక్కడ హాస్టల్ ఉండడం కారణంగా ఇక్కడ వాళ్ళకి అక్కడ హాస్టల్ ఇవ్వకుండా ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులకు ఇక్కడ డిగ్రీ చదువుతున్నటువంటి సెకండ్ ఇయర్ కావచ్చు, ఫస్ట్ ఇయర్ కావచ్చు, ఫైనల్ ఇయర్ కావచ్చు, దాదాపు 400 మంది విద్యార్థులకు హాస్టల్ సౌకర్యం కల్పిస్తే పేద మధ్యతరగతి బడుగు బలహీన వర్గాలైనటువంటి ఈ కళాశాలలో విద్యార్థులకు న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి ఈరోజు విద్యార్థి సంఘ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చేపట్టడం జరిగింది. దయచేసి ఈ హాస్టల్ని గర్ల్స్కి ప్రొవైడ్ చేయాలి తప్ప ఏదో పీజీ వాళ్ళకి ఇస్తాం, యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి ఇస్తాం కాకుండా పీజీ వాళ్ళకి హాస్టల్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అయితే 5 కోట్ల నిర్మించినటువంటి హాస్టల్ 8 కోట్ల చేసినప్పుడు కూడా హాస్టల్లో ఫర్నిచర్ వచ్చింది, హాస్టల్లో కిచెన్ సామాగ్రి వచ్చింది, అన్ని వచ్చే కూడా హాస్టల్ డీడీ రిలీజ్ చేయకుండా ప్రిన్సిపల్ తన మొండి వైద్యం ఇస్తున్నారు. దయచేసి మీడియా మిత్రులు కావచ్చు,
దయచేసి ఈ ఆస్తులను చిత్రీకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकज का रियासत तेलंगाना के साथ सौतेलाना सलूक जारी, मंगोड़ असेंबली निशिस्त पर टीआरएस का कब्जा होगा, रियासती वजीर हरीश राव का दावा। टीआरएस से मफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता, कांग्रेस कायद राहुल गांधी का दो टोक जवाब। वजीर आला अगर बदउनवानी में मुलविस नहीं है तो फिर ईडी या सीबीआई का खौफ क्यों है, बीजेपी रुकने पार्लियामान डॉक्टर लक्ष्मण का केसीआर से सवाल। मजलिस अराकीन असेंबली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों में अवामी फलाह बहबूद और हुकूमती स्कीमात की मौसर अमलावारी में मसरूफ। आदिलाबाद में दिलखराश सड़क हादसा, 4 अफराद बशमूल एक खातून जाँ बहक, कार में फंसी नाशों को क्रेन की मदद से निकाला गया, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।